बड़े दिनों से लगा हुआ हूं मेरे दोस्तों कि किस तरह हम सही दावत देने वाले बन जाएं। दिल को छू गई इनकी तकरीर आज की। आप थोड़ी देर बस बने रहिए, मैं वीडियो को दिखाने वाला हूं। इन्होंने कैसा तरीका कुरान से साबित किया है कि हमें किसी भी बंदे को कैसे दावत देना है। वहाबी की तरफ ये नहीं पलटे हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं अपने बरेलवी मसलक पर रहते हुए, उस पर बाकी रहते हुए बता रहे हैं कि एक कुरान हदीस के समझने वाले को किस तरीके से दावत देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या अंदाज बता रहे हैं। आइए इस वीडियो को बहुत खास समझ के देखिए, इसलिए कि सबसे बड़ा जो फितना फैला है वो सही दावत ना देने की वजह से फैला है, इसलिए और खास तौर से इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। अब तक आपने जैसी वीडियो देखा नहीं देखा कम ज्यादा, फिर भी आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने देखा भी। जो लोग नहीं देखे उनका भी एहसान है मेरे दोस्तों। और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि माँ को सिर्फ देखने पर क्या मिलता है। कोई खिदमत नहीं की आपने, सिर्फ देखा। पहले आइए इस वीडियो को देखिए। हमारे यहाँ तो बस शुरू ले वहाबी सड़ावा खबीर कुत्ता नालायक दज्जाल, यहीं से हमारी तकरीर शुरू होती है। आइए बैठिए ना भाई साहब, हम आपसे बात करने को तैयार। क्या पूछना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे जो मामूलात मसला के आला हजरत की रोशनी में है, हर मामूल अहले सुन्नत पर इंशाअल्लाह कुरान से दलील देंगे। बेशक कुरान से दलील देंगे। और तो कोई किसी देवबंदी वहाबी को हमारे जलसे में आने की जरूरत नहीं। हमारी तकरीर तो किसको, जिन्नातों को तबलीग करने के लिए शमसुद्दीन आया हुआ है? हम किसको समझाएंगे यार? किसकी इस्लाह करने के लिए हमें मौलाना बनाया गया है? अल्लाह फरमाता उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। उठाइए 14वां पारा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना ओ मौलाना लोगों। अल्लाह क्या कहता है? मुबल्लिग साहब, खतीब साहब, खतीब खूंखार साहब, खतीब सदाबहार साहब, जब मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। बंदों को बुलाओ तो हिकमत से बुलाओ, प्यारी प्यारी बातें करके बुलाओ, अच्छे अच्छे बोल बोल के बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। ये तो अल्लाह कहता। और हमारी तकरीर शुरू यहीं से, हम यहां से शुरू करते हैं। अल्लाह कहता प्यार से बुलाओ। हो सकता है इनके पल्ले तेरी बात आ जाए। तो अल्लाह आगे क्या कहता है? वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कभी थोड़ा तेज तर्रार बात हो जाए ना, तो जो खूबसूरत तरीका है उसका इस्तेमाल करना। बिल्लती हिया अहसन, जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके पे बहस करना और बात करना। ले तेरे की तेरी मत करना। ये अल्लाह फरमाता। क्यों? इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक तेरा रब ही जानता है कौन हिदायत पाएगा और कौन गुमराह रह जाएगा। ये तेरा काम हिदायत देना नहीं मौलाना जी, तेरा काम बात पहुंचाना है। बड़े हिकमत से मौइज़े हसना से बात पहुंचा दे। दिल फेरना मौलाना का काम नहीं है, दिल फेरना अल्लाह का काम है। बेशक बेशक हक है। दिल फेरना किसका काम है? अल्लाह का काम है। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब ने, हालांकि अभी कुछ लोग पैदा हो गए जो अबू तालिब को घसीट घसीट करके मुसलमान बनाने लगे। बाप के बारे में बेटा कह रहा है, हज़रत अली कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं हुए थे, उनने कलमा नहीं पढ़ा था। 1400 साल के बाद ही बेटे पढ़े, नहीं वो तो मुसलमान थे। तो बेटा ज्यादा जानता है, तुम ज्यादा जानते हो? 14 साल के बाद पैदा हुए, 1400 साल के बाद पैदा हुए। ये ताबीले कर रहे हैं, वो यूं नहीं और यूं था और यूं नहीं और यूं था। हुजूर ने फरमा दिया अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत अली फरमाते मेरे अब्बा ने कलमा नहीं पढ़ा, हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ। और ये बेचारे कहां पहुंचे ना, मुसलमान थे, मुसलमान। कमियां तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन बात कितनी अच्छी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, कुरान की एक आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे कि मेरा चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह ने क्या कहा? महबूब, जिससे तू बहुत ज्यादा चाहता है ना कि इसको हिदायत दे दे, उसे हिदायत नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है।
जिसे तू प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तू चाहता है मुसलमान हो जाए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चाहता है हिदायत देना, पैगंबर तेरा काम नहीं, हिदायत तो मैं देता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। तो हम हिदायत देने के लिए नहीं आए, हम आप बात समझाने के लिए आए भाई साहब। आप अगर समझ शरीफ के रोशनदान से दिल के तख्ते नाज पर कोई तहरीर जलवा फरमा होती है, कोई जुमले उतरते हैं तो उन्हें जरा एक्सेप्ट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह फरमाता है। और फिरौन का नाम सुना आपने, बहुत बड़ा हरामुद्दार था वो, दज्जाले वक्त था, और जलाली पैगंबर के पाले पड़ा था हजरत मूसा के। हाँ, अरे खुदा बन गया हजरत, खुदा माज़अल्लाह। उन्होंने क्या कहा, हो लोगों मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक साल कहत पड़ गया, कहत, तो सारी रियाया अपने उस झूठे खुदा के पास आई, कहा महोदय जी, अरे मेरे परमात्मा महोदय, आपकी रियाया प्रजातंत्र बड़ी परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ तो करम फरमाइए। बड़ा परेशान हुआ, कल आओ तो बताएंगे। फिर कल पहुंची पूरी जनता, कहा बस इंतजार कीजिए, बारिश होने वाली। तो शैतान, जो अजिन्ना होते थे शैतान लोगों ने, तो उस दौर में भी जादूगर होते थे ना, उन्होंने सेटिंग करी, ऐसा करना तुम सब मिल करके इन सब के खेतों में खूब पेशाब करो जाकर के, ताकि तुम्हारे पेशाब से इनके खेत भर जाएं। तो खूब पेशाब किया, सारे के खेत भर गए, जलथल हो गए। तो लोग सुबह गए, दिखा रहे खेत में पानी भरा हुआ, बदबू बहुत आ रही है। लोगों ने कहा ये कौन सा पानी बरसा है, बहुत बदबू आ रहा है। कहा जैसा खुदा है वैसे उसकी खुदाई। फकूला लहू कौलन लय्यना, उससे बड़ी प्यार से बात करना। देखिए ट्रेनिंग रखी, देखिए, ओ जलाली पैगंबर गुस्सा मत जाना, लड़ने मत लगना उससे। फकूला लहू कौलन लय्यना, तुम दोनों जाना फिरौन के पास, बड़े प्यार से बोलना, नरमी की बात करना, मोहब्बत से बात करना। क्यों? लअल्लहु यतज़क्कर औ यख़शा, हो सकता है अल्लाह की बात मान। यही बात मेरे मोहतरम अजीजों काफी दिनों से मैं समझाने में लगा हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ ऐसे लोग जो हक बात से कतराते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक चलना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट मेरे ऊपर कर रहे हैं, हालांकि मैं सीधी और सच्ची बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि ये मौलाना साहब ने रखा है। अब क्या इनके अंदर खामी नहीं है कि कमी नहीं है, इसलिए कि गुनाहों के पुतले हैं, हम भी गुनाहों के पुतले हैं, लेकिन एक सही बात पहुंचा गए, एक हक बात पहुंचा गए। इसी तरीके से अगर हर मुसलमान की जिंदगी हो जाए तो दोस्तों दीन का कितना बोलबाला होगा, अल्लाह के रसूल की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचेगी कि सोचा नहीं जा सकता मेरे मोहतरम अजीजों। इसलिए आज से हम इरादा करें, अज़ाइम करें, इसी नहज पर हम लोगों को दावत देने की कोशिश करें, चाहे हमारा जान लग जाए, चाहे मान लग जाए, चाहे वक्त लग जाए। हमें अपनी इज्जत आबरू का कोई ध्यान नहीं देना है, हमें अल्लाह रसूल और हमारे सहाबा, हमारे वलियों की इज्जत का ध्यान देना है कि जिस तरीके पे, जिस ट्रैक पर हमें ये समझा कर सिखा कर गए हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सी मशीनरी के काम ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर बाल के बराबर भी मिस हो जाए, बाल के बराबर तो लाखों का नुकसान हो जाता है। तो दावत के अंदर अगर बाल के बराबर भी मिस हो जाएगा, कोई जुमला इधर से उधर हो जाएगा, तो याद रखना कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लोग मुसलमान से काफिर भी हो सकते हैं, ये छोटा मोटा नुकसान है, और हमारे अंदर उतनी हिकमत और बसीरत होती नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों की माँ को सिर्फ देखने से क्या मिलता है। मुझे इधर आना चाहिए लेकिन मैं नहीं आ सका। माँ को आप सिर्फ देखे हैं, माँ का पैर नहीं दबाया, हाथ नहीं दबाया, पानी नहीं पिलाया, खाट नहीं बिछाया, बिस्तर नहीं लगाया, आप इधर से पकड़ा के उधर नहीं किए, सिर्फ देखा, कुछ भी नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि खिदमत नहीं करना है, खिदमत तो करना ही है, लेकिन सिर्फ देख रहा है आंखों से, मोहब्बत से, प्यार से। मेरे दोस्तों हज करने का सवाब मिलता है। हज कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद हज होता है, हज करने का सवाब मिलता है जितनी बार देखा। सोचिए आप सिर्फ देखा, ये है मुकाम मेरे दोस्तों माँ बाप का। अब हम सोचें, अपने दिल पर हाथ रखें कि जो हम झिड़कियां लगाते हैं उससे हम बाज आएंगे कि नहीं आएंगे। इनके देखने से इतना बड़ा बेनिफिट है, इतना बड़ा फायदा है, इतनी बड़ी कमाई है, फिर इनको झिड़कने की कैसे नौबत आ सकती है जब इतना बड़ा फायदा एक आदमी को सिर्फ देखने से जो है करोड़ों करोड़ों मिल रहा है, अरबों अरबों मिल रहा है, आदमी उसको झिड़केगा। गौर करो और दिल से सोचो मेरे दोस्तों, और बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो और
ऐसे ही नहज पर लोगों को दावत देने की आज से नियत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस चैनल से जुड़ने वाला बनाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है ज्यादा ध्यान और तवज्जो अल्लाह की तरफ करने वाली वीडियो ला सकें और एकता और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाली वीडियो ला सकें। कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है, आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।